तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जल संसाधन पाठ, जिसका पहला टॉपिक है पृथ्वी पर जल संसाधन। पृथ्वी का 71% धरातल भूभाग जल से घिरा हुआ है। शेष 29% भूभाग स्थलीय है। जल की उपलब्धता की कुल मात्रा में से 97% लवणीय जल है। शेष 3% ही अलवणीय जल है, जो पृथ्वी पर बर्फ, भौम जल, नदियों, तालाबों और झीलों के रूप में मौजूद है। जल की दुर्लभता। बढ़ती हुई जनसंख्या, जल की अत्यधिक मांग, अतिशोषण और असमान वितरण से उत्पन्न समस्या की जल दुर्लभता कहलाती है। जल के विशाल भंडार, नवीकरणीय गुण होने के बावजूद भी हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उपयोग योग्य अलवणीय जल की मात्रा बहुत ही कम है, करीब 1% से भी कम है, और उसका वितरण असमान है। भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से ही प्राप्त होता है। जल जीवन मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में सुधार के लिए 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी की नियमित रूप से पूर्ति सुनिश्चित करना था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जिसके लिए एक से अधिक उद्देश्य हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल, नौकायान, पर्यटन, मछली पालन आदि। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुउद्देशीय परियोजनाएं बांध। आधुनिक भारत का मंदिर कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को चमत्कारिक भारत की विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब में भी उपस्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी ओडिशा। भारत का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर का लंबा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज व्यास नदियों में है, जो कि राजस्थान में उपस्थित है। टिहरी बांध भागीरथी अर्थात गंगा उत्तराखंड में, और भारत का सबसे बड़ा बांध 259 मीटर। 2 राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस बांध से निकाली गई नर्मदा नहर की परियोजना से राजस्थान में बाड़मेर, जालोर, सांचौर जिले में लाभान्वित किए जाते हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं भी कहलाती है। इस प्रकार के कुल 4 बांध है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि है पश्चिम बंगाल में शोक दामोदर घाटी परियोजना है, और लेप्चा संगीत भी पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय है, और लोकप्रिय बादू गीत भी पश्चिम बंगाल का ही गीत है। मरुस्थल की जीवन रेखा भी इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। माही परियोजना माही नदी पर गुजरात व राजस्थान को लाभान्वित करती है। इस प्रकार की नदी पर 2 बांध है, माही बजाज सागर कुड़ाना बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये ऐसे कुछ आंदोलन चलाए गए हैं, जिनमें पहला आंदोलन है जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये गैर सरकारी संगठन है, जो गुजरात में जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और लाभबंद कर गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध का विरोध था, जिसमें मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन का उद्देश्य जंगलों को बांध के पानी से डूबने के लिए विस्थापित लोगों को पुनर्वास और सुविधा दिलाना है। प्राचीन भारत में जलीय कृतियां। ईसा के 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगमवेरा गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया। कालिंग ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, कोल्हापुर। हाँ वही। लगता है ये जगह तेरे बाप का है। तेरे बाप का है? मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है। महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने का सबूत मिलते हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल की 11वीं सदी में बनाई गई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्रों में जल की सप्लाई के लिए हैज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। वर्षा जल संग्रहण। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभकारी असर, प्रभाव और उनके विरोध में चलते वर्षा जल संग्रहण एक अन्य विकल्प है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके प्रणाली तकनीकें हैं। कुल अथवा गुल। पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी हिमालय में वाहिकाएं बनाकर नदियों का जल खेतों में ले जाने का तरीका कुल अथवा गुल कहलाता है। छत वर्षा जल संग्रहण। पश्चिमी राजस्थान में पेयजल को एकत्रित करने के लिए छत के पानी को टांके में जोड़ने का एक आम तरीका होता है। टांका राजस्थान में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर में वर्षा जल संग्रहण
हेतु बनाए गए भूमिगत टैंक जिनको टांका भी कहा जाता है, खड़ीन या फिर खादीन। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा जल संग्रहण हेतु खेतों में बनाई गई उत्कृष्ट संरचना खड़ीन कहलाती है, खड़ीन अथवा खादीन कहलाती है। तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण का ढांचों का बनना अनिवार्य है। राजस्थान की दूसरी सर्वाधिक वर्षा जोहड़ शेखावटी क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाई गई टांके नुमा खुली संरचना जोहड़ कहलाती है। बावड़ी वर्षा जल संग्रहण हेतु निर्मित सीढ़ीदार कुएं को बावड़ी कहा जाता है। पालर पानी पश्चिम राजस्थान में टांकों में संग्रहित वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा खेतों में पाए जाने की सुविधा बांस ड्रिप सिंचाई कहलाती है। कावेरी नदी का जल विवाद कर्नाटक व तमिलनाडु में हुआ। कृष्णा गोदावरी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्मित कोयना बांध को लेकर विवाद हुआ। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माथेरान चेरापूंजी मेघालय है। भारत की अन्य बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद नदी द्वारा है और जो कि उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। नागार्जुन सागर यह कृष्णा नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर उपस्थित है। बैराज ऐसा बांध जिसका उद्देश्य केवल सिंचाई के लिए हो। सलाल प्रोजेक्ट जो कि चिनाब नदी पर उपस्थित है, जो जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। कोयना बांध कोयना कृष्णा नदी पर है और महाराष्ट्र में उपस्थित है। वर्षा जल संग्रहण 11वीं सदी में पाइप का इस्तेमाल करके छत वर्षा जल संग्रहण एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल को छनन किया जाता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल को हौज तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रयोग में किया जाता है। हौज से अतिरिक्त कुएं जल के कुएं तक ले जाया जाता है और कुएं का जल भूमिगत जल में पुनर्भरण किया जाता है। इस जल का फिर पीने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली बार।